हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके भर्तियों के रिगार्डिंग जो है वो बात करेंगे। एक नया नोटिफिकेशन जो है वो पिछले कल जारी हुआ है। ये आपका रहने वाला है ईएमआरएस का, और इसमें नॉन टीचिंग और टीचिंग की जो वैकेंसीज है वो निकाली गई है, जिसमें आपकी टीजीटी पीजीटी और नॉन टीचिंग की भी बहुत सारी वैकेंसीज है। ईएमआरएस की बात करूँ तो ये आपकी रहती है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है। अगर एचपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 4 ये स्कूल आपके एचपी में भी है। काफ़ी रिमोट एरियाज़ में ये स्कूल रहते हैं, जैसे आपका पांगी, भरमौर, आपका लाहौल और निचार में ये 4 स्कूल आपके हिमाचल में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पोस्टिंग कहाँ होती है वो डिपेंड करता है आपकी मार्क्स वगैरह पे। चलिए, तो वैकेंसीज़ कितनी है, क्या कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो रहने वाला है, इसके लिए वो सारी बातें इसमें जान लेते हैं। फीस क्या रहेगी और लास्ट डेट क्या रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो लास्ट डेट आपकी 23/10/2025 रहने वाली है। आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। आप आवेदन कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। बात करिए फीस की, तो फीस आपकी जो फीमेल और SC ST कैटेगरी और PWD कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ रहने वाली है। जो भी वैकेंसी है, चाहे आपकी प्रिंसिपल की है, चाहे PGT TGT की है, चाहे आपकी नॉन टीचिंग वैकेंसीज है, कोई भी, सभी के लिए जो है वो फीस 500 जो है वो इसके लिए रहने वाली है। लेकिन बात करेंगे UR कैटेगरी, OBC कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे फीस जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और प्रिंसिपल की बात करें तो आपकी 2500 जो है वो फीस आपकी टोटल रहने वाली है। ये आपकी टोटल फीस है, एप्लीकेशन फ़ीस और प्रोसेसिंग फ़ीस में मिला के। और TGT PGT के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आपको 2000 रुपये जो है वो पे करने पड़ेंगे एज अ फ़ीस। और नॉन टीचिंग के लिए 1500 ये आपकी फ़ीस रहने वाली है। आगे बात करिए अगर इसमें आपकी, तो एग्जामिनेशन 2 एग्ज़ाम आपके इसमें होने वाले हैं। Tier 1 Tier 2 रहेगा इसमें। आपका सिलेबस का तो नहीं, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा वो भी इसमें हम बताएंगे थोड़ा-थोड़ा आपको। बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की कि क्या-क्या वैकेंसीज़ इसमें रहने वाली है। तो प्रिंसिपल की वैकेंसी है 225, PGT की है 1460, TGT की सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी 3962 है ये। हालाँकि ये भी वैकेंसी जो है वो कम है, इसमें बहुत सारी वैकेंसी जो है वो वैकेंट थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत कम जो वैकेंसी है वो निकाली है। फीमेल स्टाफ नर्स की 550 है, हॉस्टल वार्डन की है 635, अकाउंटेंट की 61 है, GSA की है 228 और 146 लैब अटेंडेंट की है। इस तरह से 7267 जो वैकेंसी है टोटल वो निकाली की है। लगभग ये 30-35 हज़ार वैकेंसी जो है वो थी, लेकिन बहुत कम वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ PGT की जो वैकेंसीज़ है वो आपकी कुछ इस तरह से रहेगी, जिसमें आपकी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस रहेगा। और बात करिए अगर आपकी TGT की, तो TGT में भी आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस और कंप्यूटर साइंस ये सब्जेक्ट है, तो आपका इसमें रहेगी। रीजनल लैंग्वेज आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये कुछ रीजनल लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें की वैकेंसीज आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। बात करें यहाँ पे म्यूज़िक की भी है, आर्ट की भी है, और आपकी PET फीमेल मेल के लिए अलग अलग से वैकेंसी है, और लाइब्रेरियन की भी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। बात करिए हॉस्टल वार्डन की, हॉस्टल वार्डन में भी मेल फीमेल के लिए अलग अलग वैकेंसीज है। स्टाफ नर्स की वैकेंसीज है, और अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है, और लैब अटेंडेंट की ये आपकी वैकेंसीज इसमें रहने वाली है। आगे बात कर लेते हैं इसमें कि अब जो आपका इसमें अगली इंपॉर्टेंट बात जो बताई गई है वो है आपकी सैलरी की। तो सैलरी कुछ इस तरह से आपकी रहने वाली है। अगर बात करें PGT की, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की, तो 78,800 से 2,92,100 आपकी जो फीस है वो रहने, सॉरी, सैलरी जो है वो रहने वाली है। और PGT की बात करें तो PGT में 47,600 से 1,51,100 आपकी सैलरी रहेगी, यानी कि अच्छी खासी आपकी सैलरी इसमें देखने को मिल जाएगी। TGT में लेवल 7 की वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। TGT और लाइब्रेरियन की सेम है। आर्ट, म्यूजिक, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन वगैरह की आपकी लेवल 6 की वैकेंसीज मिलेगी। और सबसे कम वैकेंसी आपकी लैब अटेंडेंट में है, वो आपकी 18,000 से 56,900 है, कि आप सैलरी इसमें देख सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो OMR बेस्ड आपका, MCQ बेस्ड आपका पेन पेपर जो है वो एग्जाम होगा। दोनों ही पेपर आपके पेन पेपर रहेंगे। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कुछ इस तरह से आपका रहने वाला है, जो कि आपका 5 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, जिसमें आपका रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी है, ये आपके लिए जो पहला पेपर है प्रिंसिपल का वो है, ये बताया हुआ। और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन है, एकेडमिक के 30 क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड 30 क्वेश्चन है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन है। ये 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे का आपका पेपर रहना है। लेकिन दूसरा पेपर आपका 3 घंटे का रहता है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है वो रहते हैं। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। टोटल 55 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के इसमें रहने वाले हैं। उसके बाद प्रिंसिपल में आपका इंटरव्यू जो है वो होना है बाद में, 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। PGT की बात करें, PGT का भी कुछ इस तरह से हैं, आप चेक कर सकते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, ICT है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो इस तरह से NEP भी है, और ये सारी बातें इसमें पूछी जाएंगी। फिर आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी है 20 नंबर का, वो आपका रहेगा। और सेकंड में आपका कुछ इस तरह से जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है वो आपको साइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि सेकंड पेपर में क्या कुछ आने वाला है। तो ये आपकी सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स एग्ज़ाम पैटर्न आप चेक कर सकते हैं, जो ऑफिशियल PDF को डाउनलोड करके। यहाँ मैं इसलिए ज़्यादा एक एक बात पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तब जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो लंबी वीडियो जो है वो आजकल देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी अलग अलग रहने वाली है, क्वालिफिकेशन भी अलग अलग आपकी पोस्ट के हिसाब से रहेगी।
प्रिंसिपल में आपकी 50 साल से ऊपर जो है वो आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीएड जो है वो आपके पास होनी चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पीजीटी में 40 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। बीएड आपके पास जो है वो होनी चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट में आपकी जो पीजी डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। और सेम टीजीटी में भी ऐसा ही है, आपके पास बीएड होनी चाहिए और कंसर्न सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पे या पीजी लेवल पे पढ़ा हो, और सीटेट आपके पास होना चाहिए, जो आपका सीटेट बी जो होता है, मतलब दूसरा वाला, जो आपका 6 to 8 रहता है। बात करिए अगर आपके आगे इसमें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में आपकी बीसीए इसमें मांगी गई है। आर्ट में आर्ट का जो डिप्लोमा है कंसर्न, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन रहती है वो इसमें मांगी गई है। बाकी स्टाफ नर्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग इसमें जो है वो मांगी गई है। बाकी भी आप अपने हिसाब से जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो आप इसके लिए आवेदन उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी। बाकी आपकी एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो आपकी एज रिलैक्सेशन सभी एग्जामिनेशन में रहती है वो इसमें भी रहेगी। तो अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो तब भी आप एग्ज़ाम जो है वो फिलअप कर पाएंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है, लेकिन कंपटीशन हाई रहेगा। आपकी सेंटर लेवल की वैकेंसीज़ रहती हैं और कहाँ आपकी पोस्टिंग होती है वो भी कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता है इसमें, लेकिन वैकेंसीज़ है। वैसे ही वैकेंसी बहुत कम आ रही है, तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए यही अपडेट है, तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।